मंत्र अनेक प्रकार के होते हैं। आज मैं आपको मंत्रों के बारे में मंत्रों के प्रकार, अनेक प्रकार के, और उन मंत्रों का अलग अलग असर होता है। इनके जाप से तरह तरह की शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। कुछ संत लोग जो जाप करते हैं वे अपना जाप छोड़ जाते हैं, वह जाप सिद्ध हो जाता है। उनके जो शिष्य या उनके साथ में आए परमात्मा के रास्ते में चलने के लिए जब वे उन मंत्रों को पकड़ते हैं, उनका काम बहुत सरल हो जाता है, रास्ता आसानी से तय होने लगता है। मंत्रों की बड़ी विशेषता है। मंत्र अच्छे भी हैं, मंत्र खराब भी हैं। सिद्धियां दो तरीके की होती हैं, एक अच्छी सिद्धि और दूसरी खराब सिद्धि। सिद्धि आपको ऊपर उठाती है, उठाकर परमात्मा तक पहुंचाती है। एक मंत्र के सहारे ऊंचा उठाती है, ऊंचा उठाकर परमात्मा तक पहुंचाती है। कुछ लोग मंत्रों द्वारा भूत प्रेतों को सिद्ध करते हैं, उनसे दुनिया का विनाश कराते हैं। उनको हम अघोरी कहते हैं। वे शाम शमशान में जाकर मंत्रों का जाप करते हैं। कभी भूल चूक से कोई लाश अध जली रह गई तो उसकी आत्मा को सिद्ध कर लेते हैं और उससे बड़े गलत काम कराते हैं। ऐसे लोग महानरक में गिरते हैं, कभी उनका भला नहीं होता। मेरे दादा गुरु महाराज के जीवन में एक घटना घटी, मुझे याद आ गई, जो मैं आपके सामने रखता हूँ। महात्मा रामचंद्र जी महाराज, महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज मथुरा पधारे। चच्चा जी महाराज छोटे भाई ने कहा कि मथुरा की सैर कराएं, तो आज्ञा मिली कि कराओ। मथुरा सैर करने जा रहे थे तो एक अघोरी से रास्ते में पाला पड़ गया। अघोरी ने सोचा कि ये मोटी चिड़िया है, इसके पास तो बड़ा माल है, बड़ा खजाना है। महाराज से अघोरी ने कहा कि चलो बच्चा हमारे साथ चलो। ये भी मस्ती में थे उन दिनों। उत्तर में कहा चलो, और उनके साथ चले गए शमशान में। उनको बैठाला, बच्चा बैठो, और वो बैठ गए बड़े आराम से। जिस आत्मा को उन्होंने सिद्ध किया हुआ था उसको बुलाया और चच्चा जी महाराज के ऊपर छोड़ दिया। अब क्या होता, चच्चा जी महाराज तो सदगुरु का सहारा पाए हुए थे, उन पर किसी चीज का क्या असर होता। ध्यान अवस्थित हो गए, गहरे ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में बैठते ही वो जो रूह थी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोले क्या आज्ञा है। बस उसको उसी अघोरी पर उल्टा छोड़ दिया। नाचा नाचा फिरता, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, बचाओ बचाओ। जब बड़ा रोया, गिड़गिड़ाया, तब महात्मा जी ने उसे क्षमा किया और कहा आइंदा ऐसी हरकत मत करना। उस आत्मा को आज़ादी दिलाई और वह भी बंधन से छूट गई। जब वापस पहुँचे तो लालाजी महाराज ने सब जान लिया। उन्हें बहुत डांटा कि तुमने क्या किया। हमारा काम क्या ये है, ये तमाशा दिखाने का काम हम लोगों का नहीं है। कान पकड़ो, गाल पर चपत लगाओ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं करोगे। कान पकड़वाए, गाल पर चपत लगवाई। तो ये है अंतर मंत्रों की किस्म का। हमारे बुजुर्गों ने बताया नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाया। अध्यात्म में
मंत्रों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है और हम उसे कहते हैं बीज मंत्र। बीज मंत्र देने वाले बहुत सारे हैं, बहुत से गुरु हैं जो आपको ₹1.25 की माला दे देते हैं और कहते हैं कि भाई भगते भगते जाओ, सीताराम राम राम, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कहते हैं कि गुरु की सेवा करो, सारी जिंदगी माला रटते रटते हो जाती है, फायदा कुछ नहीं होता। ऐसे भी गुरु हैं। अब अध्यात्म में सच्ची तरक्की करने के लिए 2 बातों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। जैसे खेती को सफल बनाने के लिए 2 बातों की ज़रूरत होती है। एक तो ज़मीन बहुत अच्छी पकाई जुताई हुई हो, तो उसके लिए पहले ज़मीन में हल चलाते हैं, जो जड़ें घास होती है उनको निकालते हैं और ज़मीन को नर्म बनाते हैं, तब उसमें बीज बोते हैं। अब खेत सुंदर तैयार हो गया और बीज गला सड़ा मिल गया, तब भी कोई फ़ायदा नहीं होता। बढ़िया बीज मिला तो खेत लहलाता है और कोई रद्दी सद्दी बीज मिल गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ऐसे ही साधक को पहले इस खेत को तैयार करना चाहिए। और खेत हमारा अपना मन है, अपना हृदय है। हम अपने हृदय को तैयार करें, अपने आप को देखें कि हमारे खेत में घास कैसी है, इसमें जड़ें तो नहीं लटक रही, घास गंदी तो नहीं है जो बीज को नष्ट कर देगी। उस घास की हम सफाई करें, अपने खेत को तैयार करें। खेत तैयार करने में सत्संग सबसे बड़ी मदद करता है। हम सत्संग में जाते हैं, बुजुर्गों की कृपाधार मिलती है, उससे हृदय में ऐसी शुद्ध भावना पैदा होती है कि हे प्रभु, जितनी मेरी कमज़ोरियां हैं इन्हें दूर कर दो। जब तक घास नज़र नहीं आती, जड़ें नज़र नहीं आती, तब तक सफाई शुरू नहीं होती। ये भी बड़ी भारी परमात्मा की दया कृपा होती है। जब ये रोशनी पैदा होती है कि मेरे अंदर कमियां हैं, तो उसकी सफाई शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए एक कमरा है, खूब अंधेरा है, उसमें आप सोए हैं, बेखबर पड़े आराम से, सब कुछ बढ़िया लगता है, आपको थूक आया, बिस्तर पर पड़ गया, बिस्तर गंदा हो गया, लेकिन आपको इसका होश नहीं। अब इस कमरे में रोशनी ले आइए, लैंप ले आइए, रोशनी होते ही आप भड़बड़ा उठेंगे, उठकर कहेंगे अरे मेरी चादर बहुत गंदी है, इस पर थूक पड़ा है, इसको बदलो। और नज़र दौड़ाई, नीचे ये कूड़ा है, इसको साफ करो। कमरे में मकड़ियों के जाले हैं, इसको साफ करो। जब रोशनी पैदा हो जाती है, उसमें अपनी गंदगी और सफाई, अच्छाई और बुराई दोनों नज़र आती हैं। उस गंदगी को दूर करने का प्रयत्न आरंभ हो जाता है। यही सच्चा अध्यात्म मार्ग है। जब तवज्जो हृदय पर पड़ती है तो मनुष्य अपने आप को देखने लग जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। उससे पहले नहीं देख पाता। जब तक अपने आप को नहीं देखता, बड़े आराम से सोता है। 1000 पीछे 999 व्यक्ति इस संसार में ऐसे ही सोते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते, दूसरे को देखते रहते हैं, अंदर नहीं देखते। अंदर देखें तो अपना पूरा करकट नजर आए और उसको साफ करने का प्रयत्न हो। जब हम संतों के पास जाते हैं, उनकी कृपाधार पड़ती है, तो हम अपने हृदय को देखना शुरू कर देते हैं। जब रोशनी पैदा हुई, हमने अपने हृदय को देखना शुरू किया, फिर हमें नज़र आने लगता है कि इसमें तो कई तीखे कांटे हैं, कई तीखे कांटे वाली झाड़ियां हैं हमारे मन के अंदर। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, झूठ है, फरेब है। जब नज़र आ जाता है तो फिर दूर करने की भी चेष्टा शुरू हो जाती है।
कि कैसे हमें इनसे छुटकारा मिले। इनसे छुटकारा पाने के लिए सबसे बढ़िया है सत्संग। इसलिए जो पहली चीज़ है जो आवश्यक है वह सत्संग। आप सत्संग में जाते हैं, जितनी बुजुर्गों की तवज्जो आपके हृदय पर पड़ेगी उतना ही आपकी सफाई होती चली जाएगी। उपदेश तो हम सबको दे देते हैं, राम नाम में तो सबको लगा देते हैं, लेकिन बीज मंत्र जब मिलता है, जब गुरुदेव देख लेता है कि हाँ साधक ठीक है, तब उसे बीज मंत्र देता है। बीज मंत्र है चित्त की एकाग्रता, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, जो सद्गुरु सच्चे साधक को प्रदान करते हैं। जब हृदय जाग जाता है, हृदय प्रेम से भरपूर हो जाता है, हृदय में प्रेम का जज्बा पैदा हो जाता है भगवान की सच्ची भक्ति के लिए, भगवान की सच्ची भक्ति पैदा हो जाती है, फिर वह साधक लिपट जाता है सच्ची आत्मिक उड़ान के लिए। जैसे खेत के लिए अच्छे बीज की आवश्यकता होती है, वैसे ही साधक के लिए भी आवश्यक है कि बीज मंत्र किसी अच्छे सद्गुरु द्वारा प्राप्त हो। अगर खराब बीज मिल गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, साथ ही खेत खराब है, उपजाऊ नहीं, तो भी कोई फ़ायदा नहीं। दोनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, बीज भी अच्छा और खेत भी अच्छा हो, तब खेती लहलाती है, तब आनंद ही आनंद होता है। अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, चारों तरफ खुशबू महकती है, अलग से मालूम हो जाता है कि फूल है, महक है। तो ये आवश्यक है कि बीज मंत्र समर्थ सद्गुरु से प्राप्त हो। ये बीज मंत्र नहीं कह दिया सीताराम सीताराम कहे चलो, माला लेकर ओम ओम करते रहो, वह कुछ नहीं। असली बीज मंत्र तो वह है जो आपके चित्त को एकाग्रता प्रदान करता है। आप 1000 कोशिश कर लो, चित्त आपका एकाग्र नहीं होगा, क्योंकि वह जन्म जन्म से बहिर्मुखी है। कोई शक्ति उसको एकाग्र कराती है, अन्यथा ये संभव नहीं है। हजारों कोशिश करिए, आप सिर्फ पटक कर रह जाएंगे, चित्त एकाग्र नहीं होगा, विचार आते रहेंगे। इसलिए ये प्रमाणित है कि भगवान श्री कृष्ण नाक को जब तक ना नथ लें, वह तब तक जहर नहीं छोड़ता। ये मन भी विषधार जैसा ही है, जब तक सद्गुरु इसके ऊपर अपनी सवारी नहीं करता तब तक ये विष देता रहता है। तो मौका दीजिए अपने सद्गुरु को, वह इसकी पूर्णता से सफाई करे और जो सच्चा बीज है वह आपके हृदय में डाल दे, जिससे परमात्मा का प्रेम, ईश्वरीय भक्ति, निरंतर उसकी याद आपके दिल में पैदा हो जाए। चलते फिरते उसकी याद हो, खाते पीते उसकी याद हो, बगैर उसकी याद के चैन न आए। जब मन माँ से हटे तभी आंखों में विरह के आंसू आ जाए कि ये क्या हो गया। ऐसी लगन आप में पैदा हो जाए। इसलिए जिस मंत्र से चित्त की एकाग्रता हासिल होती है, जो मंत्र ऐसे सच्चे सद्गुरु से प्राप्त होता है, उसी को बीज मंत्र कहते हैं। जब तक चित्त की एकाग्रता हासिल नहीं होती तब तक आपको बीज मंत्र नहीं मिला। जब बीज मंत्र आपको प्राप्त हो जाएगा, आप जैसे ही जिह्वा की नोक तालुए से लगाएंगे, फौरन ध्यान बनेगा, ऑटोमेटिक ध्यान बनेगा। हमें अपने खेत को अच्छी तरह जुताई करके उसमें से जड़े में घास निकालकर मुलायम कर कर उसकी कठोरता कट्टरता को निकालकर हृदय मुलायम करना है। जब हम शुद्ध हृदय से अपने गुरु के सामने जाएंगे, वह उसमें सुंदर बीज डालेगा, जो फलेगा, फूलेगा, फलेगा और अच्छे मीठे फल लगेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ी पहली प्राप्ति है बीज मंत्र। अब बीज मंत्र मिल गया तो साधक की जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब वह अपनी सफाई में लगा हुआ है। बीज मंत्र मिलने के बाद उसकी जिम्मेदारी क्या बढ़ी? अब उसे खाली वक्त परमात्मा को देना है। हम लोग गृहस्थी हैं, सारा समय तो ईश्वर को दे नहीं सकते,
हाँ, जब हमारे पास कोई काम नहीं है वह समय तो हम दे ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे नित्य प्रति के कार्य ऐसे हैं जिनमें बुद्धि की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। उस नित्य कर्म के साथ साथ किसी फिल्मी धुन गुनगुनाने के बजाय हम परमात्मा का नाम ले सकते हैं, क्योंकि अब जिम्मेदारी हमारी और बढ़ गई। अब तो उस परमात्मा के नाम को छोड़ना ही नहीं चाहिए। जीव को तालुए से लगाओ, अब प्रभु की याद में निरंतर डूबे रहो। संसार के भी काम करते चलो, दस्त बकार, दिल बेयार, हाथ पैर काम करे, बुद्धि काम करे, लेकिन हृदय परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे। अब क्या होता है, जैसे ही हम प्रभु की याद करते हैं हमारा चित्त एकाग्र होने लगता है। हमारी प्राणवायु का हमारी चित्त की एकाग्रता से घनिष्ठ संबंध है। जैसे जैसे परमात्मा का चिंतन होता है वैसे वैसे हमारी प्राणवायु ऊर्ध्वगामी होती चली जाती है। जितना हम दुनिया का चिंतन करते हैं, कामनी कांचन का चिंतन करते हैं, हमारे प्राण गुदा और जंगाओं की तरफ जाते हैं, लेकिन परमात्मा का चिंतन में प्राण ऊर्ध्वगामी होते चले जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे प्रभु की याद बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे प्राणों की गति ऊपर की ओर चलती चली जाती है। एक दिन आज्ञा चक्र पर स्पंदन शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र पर बाहों के बीच में वाइब्रेशंस होती हैं। ध्यान करते हैं हृदय पर, बाहों के बीच में वाइब्रेशन होता है। ध्यान हृदय पर करते हैं और ध्यान लगता है आज्ञा चक्र पर। अब ऐसी स्थिति में हमें आज्ञा चक्र पर ही ध्यान करना चाहिए, लेकिन इस ध्यान में जो विशेष बात पैदा होने वाली है आप उसे गौर से सुने। हमारा मस्तिष्क स्पंज की तरह है। जैसे स्पंज होता है वैसे ही है, बहुत सारे छेद हैं उसमें। डॉक्टर लोग बेहतर ही जानते होंगे। मेरे ख्याल से तो हजारों नर्व्स हैं उसमें, अनगिनत नर्व्स हैं और उसमें छेद भी हैं। स्पंज की तरह बताते हैं। अब हमारे हृदय पर जिन बातों का गहरा असर पड़ता है उनकी याद हमारे मस्तिष्क पर इम्प्रिंट हो जाती है। तब मेमोरी का छेद दिमाग में बन गया। ऐसे बहुत सी मेमोरी के छेद बनते रहते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ मोटे। बचपन की सारी बातें हमको याद नहीं है, परंतु कोई बात ऐसी हो जिसका गहरा संस्कार बना, वह गहरा छेद बन गया, उसकी मेमोरी स्टोर हो गई और कभी कभी फ्लेयर अप हो जाती है तो हमें पता लग जाता है, याद आ जाती है उसकी जो छोटी बातें थी जिनका हल्का संस्कार बना, वैसा भूल गए, उनका में ध्यान भी नहीं। जब राम नाम हृदय से लेते हैं, संस्कार हृदय से याद करने से बनते हैं, हृदय से वह संस्कार बनता है। संस्कार हमारी आंखों से बनता है, संस्कार हमारी जिह्वा से बनता है। ज़्यादातर संस्कार हमारी आंखों से बनते हैं। जैसे सेवक ने बताया, जितना गहरा संस्कार बनता है उतनी गहरी मेमोरी स्टोर होती चली जाती है। अब हम हृदय से परमात्मा की याद करते हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।